अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग एक सिंपल मशीन को डिस्कस करने वाले हैं और वो सिंपल मशीन इतनी ज़्यादा कॉमन है, इतनी मतलब है तो सिंपल ही लेकिन इतनी ज़्यादा कॉमन है कि अगर मैं आपको मिसालें देना शुरू करूंगा तो आप देखोगे इस लेक्चर के दौरान कि यार ये तो हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि हम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो लीवर को इस्तेमाल ना कर रहा हो। ठीक है ना। तो ये जो सिंपल मशीन है लीवर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी टाइप्स देखते हैं, इसकी काइंड्स देखते हैं और फिर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं फॉर इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। सो व्हाट इज अ लीवर? देखो, लीवर जो है दरअसल एक सिंपल मशीन है जिसका काम है हैवी बॉडीज को या हैवी लोड को लिफ्ट करना इन इजी वे। यानी कि जो वो तो मैंने आपको बताया था ना, सादा मशीन का मतलब ये होता है कि जो हमारे काम को आसान करे। तो लीवर भी चीज़ों को लिफ्ट करने में आसानी प्रोवाइड करती है और ये एक सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन से मुराद ये कि हम ही डायरेक्टली फोर्स अप्लाई करेंगे, हमारे काम को आसान करेगी। और वैसे तो हमारे सिलेबस में जितनी भी मशीन्स हैं उन सब का काम ही यही है कि वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करती हैं। ठीक है, बट एक्चुअली लीवर क्या है? तो याद रखो, लीवर कंसिस्ट करता है एक रिजिड बार पे, एक मजबूत बार पे एक सलाख है जो कि बहुत मजबूत है, विच इज़ कैपेबल टू रोटेट, जो कि रोटेट होने के काबिल है, जो रोटेट हो सकती है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द वो रोटेट हो सकती है। और वो जो फिक्स पॉइंट है ना, उस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है फलक्रम। ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है फलक्रम, ये बेसिकली वही फिक्स पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द वो बार रोटेट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक तरफ एफर्ट अप्लाई करते हैं, एफर्ट इज अप्लाइड ऑन वन एंड ऑफ द बार, दूसरी तरफ से जो है वो वेट लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, कैसे? कुछ इस तरीके से। ये आ गया हमारे पास एक रिजिड रॉड, या जिसको हमने यहाँ पे कहा ना रिजिड बार, ये एक रिजिड बार आ गया। एक पॉइंट के गिर्द ये रोटेट कर सकता है। लेट से ये वो पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से वेज के जरिए दिखाते हैं और ये इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया है फलक्रम। इसके गिर्द गिर्द जो है वो रोटेट करता है। ये एक तरफ से हम क्या करते हैं, हम जो है वो वेट रख देते हैं और दूसरी तरफ से हम अप्लाई करते हैं एफर्ट। तो जैसे ही मैं नीचे की तरफ इसके ऊपर एफर्ट अप्लाई करूंगा, वेट जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो बात? यहाँ से हम नीचे की तरफ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हम इस तरीके से इस वेट को लिफ्ट करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है ना। और ये बहुत कॉमन सी मिसाल है। मिसाल की एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बॉटल के, एक टिन के ढक्कन को खोलते हुए जो हम एक कोई बार या चमचा इस्तेमाल करते हैं, एज इट इज काम करते हैं कि उसको फंसा के हम जो है वो वेट को लिफ्ट करते हैं। या फिर आपको एक और मिसाल देता हूँ, एक सरफेस के ऊपर एक बहुत भारी पत्थर पड़ा हुआ है, अब मैं इसको जो है वो लिफ्ट करना चाह रहा हूँ, क्या करें? तो एक आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास एक छोटा सा पत्थर है और आपके पास एक रॉड है। तो क्या करोगे? पत्थर को करीब रखा और यहाँ से एक रॉड को इस तरीके से अटका दिया। ठीक है, इस तरीके से अटकाया। अब आप क्या करोगे? जैसे ही इसको नीचे की तरफ एफर्ट अप्लाई करोगे, ये लोड जो है, जो वेट था, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। ये तो बहुत कॉमन मिसाल दे रहा हूँ। लीवर हमेशा ऐसा नहीं होता, लीवर तो इतने ज़्यादा कॉमनली यूज हो रहे हैं कि अभी सोच है आपकी। समझ गए? तो फिलहाल क्या हो गया डेफिनेशन? ये एक सिंपल मशीन है जिसका काम है हैवी बॉडीज को लिफ्ट करना। और बेसिकली क्या है, एक रिजिड बार है, एक मजबूत बार है जो कि रोटेट हो सकता है अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम फलक्रम का नाम देते हैं। एक तरफ से एफर्ट अप्लाई करते हैं और दूसरी तरफ से वेट हो जाता है लिफ्ट। तो काइंड्स ऑफ लीवर देखना है। लीवर कई किस्म के हैं जो हमारे इर्द गिर्द इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी मिसालें और देखेंगे। पर इन काइंड्स के नाम देखो, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लीवर। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकंड काइंड ऑफ लीवर एंड थर्ड काइंड ऑफ लीवर। यानी कि पहली किस्म का लीवर, दूसरी किस्म का लीवर और तीसरे किस्म का लीवर। हर एक काइंड को समझना है और फिर उसकी मिसालों को समझना है। पहली बात, जो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है वो कौन सा है? फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर वो लीवर है जिसमें फलक्रम, यानी कि जो फलक्रम है, जो रोटेटिंग पॉइंट है, वो लाई करता है बिटवीन एफर्ट एंड लोड। यानी कि फलक्रम दरमियान में है, एक तरफ एफर्ट है और एक तरफ लोड है। तो ये जो लीवर होगा ये कहलाएगा फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। और वैसे आमतौर पे लीवर के पढ़ के जो हमारे जहन में आता है वो इसी किस्म की फॉर्म आती है कि जो फलक्रम है, फॉर एग्जांपल उसको एफ से शो कर रहे हैं, वो दरमियान में लाई कर रहा है। एक तरफ से हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं नीचे की तरफ और नतीजे में जो वेट है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है। तो ये पहली किस्म का लीवर है और बहुत ही कॉमन है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं ऐसे लीवर? पहली मिसाल, कॉमन बैलेंस, जो एक आम सा तराजू होता है, एक कॉमन बैलेंस जो है उस वो जो है वो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की मिसाल है। देखो, ये आ गया हमारे पास फलक्रम। ठीक है, और एक तरफ जो है वो फॉर एग्जांपल हमने कोई वेट वगैरह रख दिया और एक तरफ से जो है वो एफर्ट लगती है, जो वेट होता है। तो जब ये नीचे की तरफ जाता है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये जो रिजिड बार है, ये इस फिक्स्ड पॉइंट यानी फलक्रम के गिर्द एफर्ट नीचे जा रही है, वजन इधर का ज़्यादा हो रहा है तो वेट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये मिसाल है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की। सीजर्स, इससे ज़्यादा क्या आसान सी मिसाल मिलेगी? आप अगर सीजर्स को ऑब्जर्व करो तो सीजर का ये वाला जो पॉइंट है ये है फलक्रम।
फिक्स पॉइंट है। हम जो एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ से नीचे और इसको ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, ये आ गई हमारी एफर्ट। और नतीजे में यहाँ से जो लोड है वो लिफ्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस कुछ जो है वो ओवरकम हो रही है। कहने का मकसद ये है कि हमारा कुछ काम हो रहा है, कोई चीज़ हम काट रहे हैं, मिसाल के तौर पे कपड़ा कट रहा है, तो कपड़ा या पेपर वगैरह जो कट रहा है, तो यकीनन वो भी तो वज़न को उठाना या रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, कुछ काम करना है। तो एफर्ट किया फलक्रम, और ये आ गया वेट लिफ्टेड या रेजिस्टेंस ओवरकम, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था। तो सीजर यानी कि कैंची भी एक मिसाल है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की। इसी तरीके से प्लायर यानी कि प्लास जो है वो भी एक कॉमन मिसाल है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की। एफर्ट यहाँ से अप्लाई की जा रही है, प्लास को दबाया जा रहा है, ये जो पॉइंट है ये फलक्रम वाला पॉइंट है, और यहाँ से जो वेट है वो ओवरकम हो रहा है। और वेट क्या हो रहा है, मतलब कि तार कट रहा है फिलहाल, या अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता हूँ प्लास की मदद से तो पकड़ भी सकते हैं। तो जो प्लायर है वो भी एक कॉमन मिसाल है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की। तो समझ में आ गई बात। ये एक ऐसे किस्म का लीवर है जिस लीवर के अंदर जो फलक्रम है वो दरमियान में लाई करता है वेट और एफर्ट के। इस तरफ से हमने एफर्ट अप्लाई करी, उस तरफ से लोड लिफ्ट हुआ या रेजिस्टेंस ओवरकम हुई, मतलब कि हमारा कुछ काम हो गया। दूसरी किस्म का लीवर वो लीवर है जिसमें अब वेट लाई कर रहा है दरमियान में। पहली किस्म के लीवर में फलक्रम दरमियान में लाई कर रहा था, और अब जो है वो वेट लाई कर रहा है बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम। वेट यानी कि डब्ल्यू दरमियान में होगा, और एफर्ट और फलक्रम दोनों कोनों पर होगा। किस तरीके से, फिगर देखो, अब फिगर में क्लियरली नजर आ रहा है वेट ये रहा और ये रहा फलक्रम, ठीक है ना। और ज्यादातर कॉमनली एफर्ट ऊपर की तरफ अप्लाई की जाती है, वो तो एफर्ट का एक सिंबल बना हुआ है। एफर्ट हम ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे तो नतीजे में ये यहाँ से गोल घूमता हुआ ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमने ऊपर की तरफ लिफ्ट करा, वेट दरमियान में आ रहा है, एक तरफ फलक्रम है, तो ये मिसाल है सेकेंड काइंड ऑफ लीवर की। पहली काइंड ऑफ लीवर में फलक्रम दरमियान में था, और दूसरी टाइप में वेट दरमियान में है, यानी कि लोड। दरवाज़ा एक कॉमन सी मिसाल है हमारे सेकेंड काइंड ऑफ लीवर की। अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये फलक्रम होता है, जो कब्जे लगे हुए होते हैं जिसके इर्द गिर्द दरवाज़ा घूमता है, ये हो गया हमारा फलक्रम जिसके इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग एफर्ट अप्लाई करते हैं, इधर से हम इसको खींच रहे हैं बाहर की तरफ, ये हो गई एफर्ट, और सारा का सारा जो वजन है दरवाजे का वो यहाँ लाई कर रहा है। तो वेट दरमियान में है, एक तरफ से एफर्ट लग रही है, एक तरफ फलक्रम है। तो दरवाज़ा हो गई, खिड़की हो गई, वेंटिलेटर्स हो गए, ये एक कॉमन सी मिसाल है हमारे सेकेंड काइंड ऑफ लीवर की। नट क्रैकर, ठीक है, ये जिससे अखरोट तोड़ा जा रहा है यहाँ पे, या फिर आप सरोता कहते हैं उसको उर्दू में, जिससे आपकी दादी नानी छालियाँ काटती होंगी। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से आप देखो, ये वाला पॉइंट जो है ये आ रहा है फलक्रम, ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से एफर्ट अप्लाई की जा रही है, ठीक है। और जो वेट है या जो रेजिस्टेंस है वो दरमियान में है, जो कि यहाँ पर ओवरकम हो रहा है, ठीक है। तो वेट जब फलक्रम और एफर्ट के दरमियान में आएगा तो इस किस्म के लीवर को कहा जाता है सेकेंड काइंड ऑफ लीवर, सेकेंड किस्म का लीवर, ठीक है। और हाँ, अगर कंफ्यूज हो रहे तो बता दूं, जरूरी नहीं है फलक्रम सीधे हाथ पर ही हो, उल्टे हाथ पे भी हो सकता है। बस कहने का मकसद ये है कि वेट दरमियान में होगा फलक्रम और एफर्ट के। इसी तरीके से तीसरी मिसाल ट्रॉली की हो सकती है, जो इस तरीके से लिफ्ट किया जाता है, आमतौर पर मजदूर जो है वो इसको यूज़ करते हैं। तो जो सारा का सारा वेट है वो बेसिकली यहाँ पर है, बजरी जो है, और ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये फलक्रम है जिसके गिर्द ये गोल घूम रही है, और इस तरफ से हम जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एफर्ट। तो ये जो सारा का सारा काम है वो भी जाहिर कर रहा है सेकेंड काइंड ऑफ लीवर को। सो ट्रॉली इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। तो देख रहे हो कितनी सारी मिसालें हमारे इर्द गिर्द आ रही हैं। सिर्फ मेरी मिसालों पे नहीं चलना, बल्कि खुद से कमेंट्स के अंदर जाके मिसालें लिखो, भर दो कमेंट सेक्शन को मिसालों से कि मैंने ये भी देखा, क्या ये फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है, क्या ये सेकंड काइंड ऑफ लीवर है। तो इससे जो है वो इंशाल्लाह देखोगे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो, फर्स्ट काइंड में फलक्रम दरमियान में था, सेकंड काइंड में वेट दरमियान में था, अब एफर्ट दरमियान में होगी। इन द थर्ड काइंड ऑफ लीवर द एफर्ट पी लाइज बिटवीन फलक्रम एंड लोड। वही बात है, तीसरे काइंड ऑफ लीवर में एफर्ट दरमियान से लगती है, और जो है वो एक तरफ फलक्रम होता है, एक तरफ वेट होता है। इस तरीके से लेट से हमने एफर्ट ऊपर की तरफ अप्लाई कर दी, ये आ गई एफर्ट की डायरेक्शन, ये आ गया फलक्रम और ये आ गया वेट। इस तरीके से हम जो है वो इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी थर्ड काइंड ऑफ लीवर जिसमें एफर्ट दरमियान से लग रही होती है। कहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल चिमटे में, चिमटे में बहुत ही कॉमन सी मिसाल है चिमटा कि ये थर्ड काइंड ऑफ लीवर है। ये आपको नज़र आ रहा है सीधा सीधा फलक्रम है जिसके गिर्द गोल गोल घूम रही है रॉड, ठीक है। यहाँ से ये हाथों के जरिए एफर्ट लग रही है, और यहाँ पर कोई ना कोई वेट होता है, ठीक है, पराठा हो, रोटी हो, जो भी चीज़ हो वो इधर आती है। तो ये हो गया हमारा फलक्रम, ये हो गया हमारी एफर्ट जो हम अंगूठे से उंगली से लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो पराठा आ रहा है वो बेसिकली
वेट को जाहिर कर रहा है। तो चिमटा, जिसे टोंग्स भी कहते हैं, इज एग्जाम्पल ऑफ थर्ड काइंड ऑफ लीवर। और जो सेकंड एग्जाम्पल है वो बड़ी आप लोगों के लिए हैरान कर देने वाली होगी। ये है ह्यूमन आर्म, इंसानी बाजू जो है वो बेसिकली थर्ड काइंड ऑफ लीवर है। थर्ड काइंड ऑफ लीवर कैसे है? ये वो वेट है जिसे हम लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट आ गया जो फलक्रम है, और सारी जो हमारी रगें हैं, यहाँ से जो हम एफर्ट अप्लाई करते हैं, जो हम ताकत इस्तेमाल करते हैं, वो जाहिर कर रहा है कि एफर्ट दरमियान में है। एक तरफ वेट है या लोड है और एक तरफ जो है वो फलक्रम मौजूद है, जो कि यहाँ पर दोनों एनिमेशन में दिखाया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। और एक और मिसाल जो आपके बॉडी में मौजूद है वो भी एक एग्जाम्पल है थर्ड काइंड ऑफ लीवर की, एंड दैट इज जॉज, यानी कि हमारे जबड़े। वैसे तो मैंने इंसानी जबड़े नहीं दिखाए, मैंने आपको दिखाए हैं एक मगरमच्छ के जबड़े। तो क्या हो गया, हमारे जबड़े भी ऐसे ही काम करते हैं। तो जबड़ों का ये वाला जो हिस्सा होता है ये फिक्स होता है, ये फलक्रम कहलाता है, ठीक है ना। जहाँ पे आपके दोनों जो है दांतों का जो हिस्सा है जो दरमियान में आके मिल रहा है, ये जो है वो फलक्रम है, फिक्स पॉइंट है। दरमियान से जो है वो हम एफर्ट अप्लाई करते हैं, रगे जहाँ पर हैं, दांत जहाँ पर है वहाँ से हम, दाढ़ें जहाँ पर हैं वहाँ से हम एफर्ट अप्लाई करते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे लोड लिफ्टेड होता है। मतलब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। अभी समझ लो चबा नहीं रहे, अभी सिर्फ जो है वो हमने उसको अपने जबड़ों से पकड़ा ही है, जॉज से पकड़ा है। तो यहाँ पर आ गया वेट, ये आ गई एफर्ट, और ये आ गया फलक्रम। तो जॉज चाहे इंसान के हों जानवर के हों, वो एग्जाम्पल है हमारे थर्ड काइंड ऑफ लीवर की, ठीक है जी। तो तीनों काइंड्स हो गई, पहले में फलक्रम दरमियान में है, दूसरे में वेट दरमियान में है, और तीसरे में एफर्ट दरमियान से अप्लाई हो रही है। तो फाइनली काम ये है कि हमें समझना है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, लीवर के मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में समझना है। तो ठीक है, कंसिडरेशन देखो। सबसे पहले ये आ गया हमारे पास रिजिड रॉड, रिजिड बार, यहाँ से हम इस्तेमाल कर रहे हैं फलक्रम, ये फलक्रम आ गया, और एक तरफ हमने रखा वेट को, और एक तरफ से हमने अप्लाई कर दी उसके ऊपर एफर्ट, ठीक है। लेट से ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ओ है, एफर्ट जिस पॉइंट पे लग रही है वो पॉइंट ए है, और वेट जिस पॉइंट पर है ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है ना। और ये जो फासला है ना ओ से लेके ए तक का, इसको एक नाम दे देते हैं। ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके ए तक का, इसे कहते हैं एफर्ट आर्म, क्योंकि इस तरफ एफर्ट लग रही है तो इस बाजू को एफर्ट आर्म कहा जाएगा, इस डिस्टेंस को एफर्ट आर्म कहा जाएगा। और ओ से बी तक का जो फासला है, क्योंकि यहाँ पे लोड रखा हुआ है तो इसको कहते हैं लोड आर्म, ठीक ना। एक हो गया एफर्ट आर्म और दूसरा हो गया लोड आर्म। तो देखो हमें एक वो पता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसे हम कहते हैं सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इसको इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो सम होता है ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, याद होगा क्लास 9 के अंदर हमने स्टडी करा है, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क का इस्तेमाल होता है, टोटल सम होता है उसका, वो बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई होने वाले टॉर्क के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और ये क्या है क्लॉकवाइज, जो घड़ी जैसे चलती है उस डायरेक्शन में चले तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज घड़ी की सिमत में, और जैसे घड़ी नहीं चलती है इस डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो अभी हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। और मैं याद दिलाऊं आपको, जो टॉर्क है वो बेसिकली किसके बराबर होता है? टॉर्क बराबर होता है फोर्स कितनी इस्तेमाल हो रही है मल्टीप्लाई बाय डी। डी होता है मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म होता है फिक्स्ड पॉइंट या फलक्रम से जो डिस्टेंस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है। तो अभी देखो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वेट प्रोड्यूस कर रहा है कि एफर्ट प्रोड्यूस कर रही है? देखो गौर से, क्लॉकवाइज कौन मूव करा सकता है? वेट इसको डाउनवर्ड मूव करा सकता है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज टॉर्क। और एफर्ट जो है वो ऐसे मूव करा सकता है, तो एफर्ट प्रोड्यूस करेगा उस पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है ना। इनको बराबर लिखेंगे। तो सबसे पहले वेट के लिहाज से लिखता हूँ, वेट आ गई फोर्स इनटू उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितना है वेट का। वेट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है ओ से लेके बी तक का। फिक्स पॉइंट यानी कि फलक्रम ओ है, तो ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा ओ बी, ठीक है ना। ये आ गया वेट, जैसे मैंने बताया ना टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, तो इधर फोर्स का नाम है वेट और जो मोमेंट आर्म है वो है ओ से बी तक का फासला, ये बराबर आएगा। अब जरा एंटी क्लॉकवाइज के लिए करो। एंटी क्लॉकवाइज कौन इस्तेमाल हो रहा है? एफर्ट। और एफर्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन या फलक्रम से फासला कितना है? तो ओ से ए तक का फासला है, तो हम इसको लिख देंगे ओ से ए तक का फासला, ठीक है जी। और इनको हमने नाम भी दिया हुआ है, इसको हमने नाम दिया हुआ है एफर्ट आर्म और लोड आर्म। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख देते हैं डब्ल्यू इनटू ओ बी की जगह पे क्या आ जाएगा? ओ से बी तक कहलाता है लोड आर्म इज इक्वल टू
P और O से लेके A क्या कहलाता है? O से लेके A कहलाता है एफर्ट आर्म, कुवत का बाजू या ताकत का बाजू कहलाता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम W अपॉन P को अलग करेंगे। अब आप पूछोगे हम W अपॉन P को क्यों अलग करेंगे, तो याद रखिए W अपॉन P ही मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर था, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर फॉर्मूला डिस्कस भी करा। तो रीअरेंज करेंगे इसको, W ओवर P अलग करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म अपनी जगह पे लिखा हुआ है और ये लोड आर्म इधर मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड बाय ये आ गया लोड आर्म। ठीक है, और आखिरी स्टेप क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं W अपॉन P खुद कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे MA मैकेनिकल एडवांटेज, और वो बराबर किसके आएगा, ऊपर आ जाएगा एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। और याद करो, मैंने आपको पहले ही बताया मैकेनिकल एडवांटेज जाहिर करता है कि किसी मशीन को इस्तेमाल करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, या उसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है। सारी बात यह है, अगर किसी मशीन को का मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि उसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा ज़्यादा है, यानी कि वो हमारे काम को ज़्यादा आसान करेगा। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज कम है तो वो हमारे काम को कम आसान करेगा, मतलब कि उस मशीन को इस्तेमाल करने का इतना फ़ायदा नहीं है। तो देखो, अभी जो मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है वो जाहिर कर रहा है आमने सामने लिखी हुई चीज़ें डायरेक्ट रिलेटेड होती हैं, तो एफर्ट आर्म ज़्यादा तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा, और लोड आर्म जितना कम होगा उतना मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा। ये बात लॉजिकल है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे इंशाल्लाह आपको जो है बात समझ में आ जाएगी। एफर्ट आर्म जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है और लोड आर्म जितना कम हो उतना अच्छा है। अब मेरे इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे, चेक करते हैं, देखते हैं कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो पत्थर उठाने वाली मिसाल आपको याद होगी ना। अब मैं यहाँ पे दो केसेस बना रहा हूँ, ठीक है, दो केसेस बना रहा हूँ। एक केस आ गया ये वाला, जिसमें लेट से ये पत्थर रखा हुआ है बड़ा वाला, जिसे हमें लोड को लिफ्ट करना है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे छोटा वाला पत्थर रखा और इस तरीके से जो रिजिड रॉड थी उसको रख दिया, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास ए लीवर, यानी कि पहला वाला लीवर। और दूसरा लीवर जो मैं बना रहा हूँ वो ये हो गया, इधर लोड आ गया और इधर मैंने रख दिया छोटा सा पत्थर, और अब मैंने इस तरीके से रॉड को रखा, ठीक है। अब आपने बताना है कि इसमें से कौन से लीवर से हमारा काम करना ज़्यादा आसान होगा, ए से या बी से, और फिर उसकी वजह भी आपने बतानी है इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। तो यही था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है, बल्कि मैं लगा देता हूँ इसको, आप इसको गौर से देखो और इसका रिजल्ट लिखो। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल लिख देना कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।